शामिल हो सकते हैं राज ठाकरे। गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। एनडीए से मुंबई दक्षिण सीट मिल सकती है। राज ठाकरे चाहते हैं 2 सीटें। एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने कहा, एमवीए में आना चाहें तो राज ठाकरे का स्वागत। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई। सीट बंटवारे से नाराज पशुपति पारस का मोदी कैबिनेट से इस्तीफा। कहा, मेरे साथ नाइंसाफी हुई। हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। एनडीए में बिहार की सीटों के हुए बंटवारे पर पशुपति पारस को नहीं दी गई है एक भी सीट, जबकि भतीजे चिराग पासवान को मिली थी 5 सीट, बीजेपी को 17, जेडीयू को 16 सीट। तेज प्रताप यादव ने कहा, पशुपति पारस महागठबंधन में आएंगे तो उनका स्वागत है। एनडीए से अलग होकर उन्होंने अच्छा काम किया। पशुपति पारस को बीजेपी की नसीहत। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि डूबती हुई नाव में बैठेंगे तो क्या होगा भविष्य। चिराग पासवान ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा का धन्यवाद दिया। कहा, बिहार की 40 की 40 सीटें जीतेंगे। बिहार में सीट शेयरिंग के ऐलान से उपेंद्र कुशवाहा नाराज। 2 सीटें मांग रहे थे, सिर्फ काराकाट सीट मिली। सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी से नाराजगी की खबरों का शाहनवाज हुसैन ने किया खंडन। कहा, हमसे कोई भी पार्टी सीटों पर नाराज नहीं है, जनता बीजेपी के साथ है। जेडीयू में शामिल हुई लवली आनंद। कहा, मैं अपने घर जेडीयू में वापस आई। सीएम नीतीश के कामकाज, नीतियों से प्रभावित होकर आए। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक टली। आज होने वाली थी आरजेडी कांग्रेस की बैठक। बिहार में आरजेडी 28, कांग्रेस 9, लेफ्ट 3 सीटों पर लड़ सकता है लोकसभा का चुनाव। पशुपति पारस और मुकेश सहनी गठबंधन में आए तो बदल सकता है सीट शेयरिंग का यह फॉर्मूला। 3 सीट पर कांग्रेस आरजेडी के बीच फंसा पेच। सूत्रों के मुताबिक कन्हैया कुमार, पप्पू यादव और मीरा कुमार के बेटे को काराकाट सीट। सुपौल से कांग्रेस अनुपम को दे सकती है टिकट। जेडीयू नेता राजीव रंजन का आरजेडी को जवाब। कहा, बिहार में सभी 40 सीटें हारेगा महागठबंधन। महागठबंधन का मतलब है आत्महत्या। बची हुई लोकसभा सीटों को लेकर देर रात तक चली बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। आज नीतीश कुमार कर सकते हैं बीजेपी नेताओं से मुलाकात। मिशन दक्षिण पर पीएम मोदी। केरल के पलक्कड़ में किया रोड शो। पलक्कड़ की जनता से मांगे वोट। तमिलनाडु के सेलम में पीएम मोदी की रैली। तमिलनाडु की जनता से मांगे एनडीए के लिए वोट। कहा, विकास के लिए करें वोट। कर्नाटक की रैली में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने हिंदू समाज की शक्ति को समाप्त करने का ऐलान किया है। कांग्रेस का पलटवार। कहा, जब मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था, जब महिला पहलवान सड़क पर थी और ब्रजभूषण आपके घर में, तब कौन सी शक्ति की उपासना कर रहे थे। राहुल का आरोप, मोदी जी मेरी बातों का हमेशा अर्थ बदलने की करते हैं कोशिश। जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी। प्रियंका गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री जी सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए मास्टर। जनता महंगाई, बेरोजगारी से जूझ रही। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह का पलटवार। कहा, असुरी शक्तियां पीएम मोदी की सरकार में मौजूद। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने पूछा, जब मणिपुर में बेटी का बुरा हाल हुआ तो इन्हें शक्ति की याद नहीं आई। बीजेपी ने युवाओं को केंद्र में रखते हुए नया कैंपेन माई चॉइस मोदी लॉन्च किया। कैंपेन से देश के युवाओं को साधने की तैयारी है। आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक हुई खत्म। 60 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर किया गया मंथन। लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लगाई मुहर। मैनिफेस्टो में युवा, किसान और महिलाओं के लिए गारंटी दी गई। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह का चुनाव लड़ने से इनकार। सूत्रों के हवाले से खबर। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने पूछा, गुजरात की तरह महाराष्ट्र में क्यों नहीं करवाया एक चरण में चुनाव। अगर चुनाव आयोग करता है पार्टी की तरह व्यवहार तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को खतरा। शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो सकती है कांग्रेस नेता प्रिया दत्त। 2014-2019 में लगातार हार रही थी चुनाव। सीएम योगी से अपर्णा यादव की मुलाकात पर बोली डिंपल यादव। मुलाकात बड़ी बात नहीं, मैनपुरी से अपर्णा से चुनाव लड़ने की चर्चाएं। ईवीएम पर बोली एसपी सांसद डिंपल यादव। लोगों में है असमंजस। भले ही ईवीएम सही हो, लेकिन गांव और शहर के लोग चाहते हैं बैलेट पेपर से वोटिंग हो।